ਕਰਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਵਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਫਲੇ ਜਾਂ ਵਧੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ नहीं है। तो वचन लिखा गया है शैतान का पहला हथियार की है परख लियाना। की लेना? परख, परीक्षा लेके आना। और उस परीक्षा दे विच वो तुहाडे बने बनाए घर नूं तोड़न दी पूरी कोशिश करदा है। तुहाडे घर दीयां मजबूत नीवां भी वो हिलाउण दी कोशिश नूं जारी रखदा है ताकि शैतान ते चाहुंदा कि तुसीं मजबूत घर विच बने रहो। ऐसे मारे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दे के आख्या कि दो लोगों ने घर बनाया, एक ने रेत ते एक ने चट्टान दे पर। जो रेत ते घर बनाया गया कहता हवा आई, रेत उड़ गई, पानी आया उन्होंने बहा के लै गई। लेकिन जो घर चट्टान ते बनाया गया सीगा, लिखा गया उन्होंने आके तूफाना ने भी टक्करां मारियां, टक्करां पानी ने मारियां, लेकिन चट्टान अपने स्थान तो हिली नहीं है। आप इत्थों नजर मार लैनी है कि राज केड़ा किदां दा है और केड़ा किदां दा नहीं है। रेत दे घर वाला जिहड़ा राज है वो ढह सकता है, लेकिन जो चट्टान के ऊपर घर बनाया गया है वो कदे टरेगा नहीं है। और मुक्ति की चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा गढ़ है, वो ऐसा किला है जिहदे थल्ले या अंदर कोई बढ़ जाए फिर उथों उन्होंने कोई बाहर खिंच के कढ़ नहीं सकता है। बोलो हालेलुया। एक जानवर एक पक्षी जो मुर्गी है वो दुश्मन आधा दे के अपने चूचिਆਂ ਨੂੰ अपने खंभा हेठ पाती है ताकि दुश्मन आके ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖੋ ਨਾ ਸਕਣ। और किते लिखा भी होया है कि कोई खो भी नहीं सकता है। तो तुसीं ये देखो, तुसीं जिस परमेश्वर की संतान हो, जिस परमेश्वर तुसीं बच्चे हो, कि तुहानू वो शैतान के हाथ विच पैण देवेगा? नहीं ना पैण देवेगा, क्योंकि ਉਹਦਾ हथ बड़ा ताकतवर है। ਉਹਦਾ हथ वो है जो लाल समंदर दो भाग कर सकता है। ਉਹਦਾ हथ वो है जो लाजर मरे हुए 4 दिन के मुर्दे कहता है लाजर उठ के बाहर आ, वो अपने आप उठ के बाहर आ जाता है। मुर्दे को कोई सहारा देन नहीं या फड़न नहीं जाता है, वो कफन च लपेटा होया अपने आप चल के बाहर आ जाता है। बोलो हालेलुया। सो ऐसे परमेश्वर के नाल चलना मुबारक गल है जो आप जीवित है और हर एक को जीवित करने की ताकत रखता है। पर किते किते ये ना हो कि जिहड़ा मर्जी बंदा मरे जाके दुआ कर शुरू कर दे कोई जिंदा हो जाए। जिन्हों खुदा मारदा है वो फिर जिंदा नहीं होता है। लेकिन जिहड़े मुर्दे जवाए गए ने 3 वो अलग चीज़ां सीगियां, वो अलग चीज़ां सीगियां, क्योंकि वो गवाही तौर पर प्रभु कहा कि मैनू मौत ते भी अधिकार है और जीवन ते भी अधिकार है। जे कोई मरेगा तो मैं उन्होंने जिंदा कर भी सकता हाँ। बोलो हालेलुया। लेकिन लिखा गया है कि पहला हथियार शैतान के राज को मजबूत करता है, वो तुहाडे उत्ते परख लैके आंदा है। एग्जाम्पल तौर पर असीं अजूब को देख सकते हैं। अजूब दी 4 खूबियां मैनूं बड़ियां पसंद आंदियां। नंबर 1 वो खरा पुरख सी। हालेलुया। तुसीं पढ़ के देख सकते अजूब 1 तो लेकर पढ़ शुरू कर दो। वो खरा पुरख सी, वो सीधे मन वाला सी, वो बुराई तो दूर रहिंदा सी। नंबर 3 वो डर मनदा सी अपने परमेश्वर का। बोलो हालेलुया। वो 4 खूबियां दे करके बड़ा ब्लेस हो गया, बड़ी बरकत उसको मिल गई। एक समा आंदा है ओदी बरकत को देख के परमेश्वर बड़ा खुश होता है कि एक धर्मी बंदा है, एक खरा पुरख है, ये सीधे मन वाला है, ये मन च कोई भी छल कपट नहीं है, ये जो भी करता है डर अते भय हेठ करता है। लिखा अजूब ने अपने जीवन च कोई गुनाह नहीं किया सी। ਉਹਦੇ ਧਰਮੀਪਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ इदां दी सीगी कि जो शैतान प्रभु के अजूब च गया, प्रभु ने पूछा तू कित्थों आया है? कहता मैं धरती तो घूम फिर के आया। इसका मतलब शैतान का राज धरती के उत्ते है, स्वर्ग विच नहीं है, क्योंकि उथों तो थले सुटिया गया है। हालेलुया। ते हुण बदले लै रहा है, किहदे कोलों? सुटिया उत्तों गया है। ते थल्ले कौन है? परमेश्वर दे
लोग उन्हां कोलों बदले लै रहा है, किसी नूं बीमार कर रहा, किसी नूं कमजोर कर रहा, किसी नूं गरीब कर रहा, किसी दे अटैक करवा रहा, अलग अलग तरीकों दे नाल अज वो मसीह लोगों के उपर प्रताड़ना लैके आ रहा है। और उसके करके वो बड़ा खुश होता है कि शायद मैं एक पास्टर मार दिता या एक मसीही मार दिता तो होर पता नहीं कि उठना कि नहीं उठना है। उन्होंने नहीं पता एक मरेगा 10 जिंदा हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। ओदा राज कदे भी इतना मजबूत नहीं हो सकता है जे असीं सब मिलके उपवास और प्रार्थना करने वाले बन जाइए। बाइबल में लिखा गया है, अजूब के बारे प्रभु ने पूछा तू कितों घूम गया? कहता मैं सारी धरती घूम गया। कहता मेरे दास अजूब नूं देखिया? कहता बिल्कुल देखिया जी, वो बहुत ही धर्मी बंदा है, पर कहता खुदा की तू ओदे सारे घर उत्ते और सब कुछ उत्ते अपनी बरकत वाला हाथ नहीं रखा होया। जेड़े बंदे कहते ना है नहीं, उन्होंने वचन का ज्ञान नहीं है। बाइबल लिखा गया जो कुछ तुहाडे कोल है तुसी नहीं कमाया, तुहाडे घर ते खुदा दा हाथ आया ते बरकत आई है। बोलो हालेलुया। अगर बच्चे विदेश है तुसी नहीं भेजे, ओदा हाथ तुहाडे उत्ते है तां विदेश है। अगर तुहाडे कोल अज सब कुछ हैगा आ, ओदा मतलब तुसी आप कमा के नहीं लै सकदे सीगे जब तक वो बरकत ना पांदा। अजूब भी इन्ना ब्लस नहीं सीगा पहले जब तक ओदा परमेश्वर दा हाथ ओदे घराने उत्ते, ओदे भेडां उत्ते, ओदे बच्चों उत्ते नहीं आया सीगा, वो बरकत वाला नहीं सीगा। लेकिन जो ओदा हाथ ओदे घराने उत्ते आ गया वो वधदा गया। देखिया उस देश दे विचों वो सब तो अमीर बंदा सीगा। हालेलुया। अमीर धन दौलत नाल नहीं हुंदा, अमीर ईमान नाल हुंदा है। और अजूब दा ईमान बड़ा पक्का सीगा। बोलो हालेलुया। पूछा गया तू देखिया उसनूं? कहंदा हाँ देखिया प्रभु, पर की तू ओदे सारे घर दे उत्ते अपनी बरकत वाला हाथ नहीं रखा होया? कहंदा हाँ रखिया। कहंदा फिर थोड़ी देर लई अपना हाथ पीछे खिंच के देख, यही अजूब जो अज तक धन्यवाद करता है, घुटने टिका के प्रार्थना करता है, यही तेरे मुंह ते तेनू फिटकारेगा। परख ओदा पहला हथियार है, वो अजूब उत्ते आई, पुराने नेम विच अजूब उत्ते आई। और ऐसी परख आई कि साडे वर्गा इंसान सहन नहीं कर सकता, बहुत औखा है सहन करना उसको। जिदा दी परख ओदी लाइफ विच आई, लिखा गया शैतान नूं अधिकार मिलिया जा तू जो बिगाड़ना बिगाड़ लै, लेकिन अजूब दी जान नूं हथ ना लावी। सिर्फ एक बंदा छड्ड दवी, बाकी भाई सब मार दवी। लिखा शैतान पूरे क्रोध विच पूरी पावर च वापस आता है, वो सब कुछ तबाह कर दिंदा है। 7 पुत्र मार दिंदा है, 3 धीआं मार दिंदा है। सब कुछ जो उज जाता है, एक कंगाल हो जाता है। और कंगाल होने तो बाद जो एक खाली हो जाता है, इसकी पत्नी भी उन्होंने कहती है हुण रब नूं बोलो, हुण रब नूं कर, हुण फिटकार अपने परमेश्वर नूं। देख सब कुछ खो लिया, 7 पुत्र भी चले गए, 3 धीआं ही मिल के चल गई, हुण कुछ वापस आने वाला नहीं है। उत्थे अजूब दा ईमान परखिया गया, लेकिन अजूब दे उत्ते जिहड़ी परख आई, ओदे ईमान ने शैतान नूं घुटनियां दे बल कर दिता। की क्या उसने? कहता परमेश्वर देने वाला परमेश्वर लै गया, ओदा नाम की है? जे 7 पुत्र दा कोई गल नहीं, 3 धीआं गई कोई गल नहीं, लेकिन वो मेरे नाल अज भी खड़ा है। सब कुछ उजड़न के बावजूद भी अगर खुदा तुहाडे नाल खड़ा है, तुसीं शैतान दे राज विच कदे प्रवेश नहीं कर सकते। तुसीं ओदे राज च बने रहोगे जिन तुहानू जुगो जुग राज करने लई बुलाया होया है। और सब तो वड्डी परख अजूब तो बाद प्रभु यीशु मसीह दे नाल सिद्धी शैतान ने आके लड़ाई लड़ी है। जो असीं मत्ती दी इंजील 4 अध्याय पढ़ते हैं, उत्थे कुछ पॉइंट है जो तुहाडे नाल मैं शेयर करने हैं। और ये मैसेज बहुत लंबा है, शॉर्ट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ टच करके निकल जाना है। जिन्ना इन्हों असीं शॉर्ट करते जावांगे उन्ना ये टाइम घट लगेगा। जे असीं इनू लंबा करांगे तो फिर शाम तक बैठे रहो, फिर खत्म नहीं होगा। क्योंकि बाइबल का इधर हिस्सा छड्ड के इधर हिस्से तक आने पैना, फिर लगना पता कि राज आखिर च स्थापित किया रहना है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार की सी, तौबा करो और मुड़ो क्योंकि स्वर्ग का राज। हालेलुया। तौबा करनी कितनी औखी है, कितना बड़ा पहाड़ चुकने पैंदा है, किन्ने के पैसे देने पैंदे हैं तौबा करने लई, कुछ नहीं करने पैंदा, पर तौबा करनी बड़ी औखी है। क्योंकि तौबा करके की होता है, नुकसान बहुत होता है।
सिगरटां छड्डने पैंदियां, दारू छड्डने पैंदी, पाप छड्डने पैंदा, बुराई छड्डने पैंदी। वो छड्डण दे करके असीं कहने आ प्रभु ये रहन दे, साडे नाल चलन दे, असीं तौबा बाद कर लवांगे, सानू पहले इंजॉय ते करन दे लाइफ विच, मजे लै लवो, लेकिन अंत विच तुहाडा नुकसान तुहाडा ही होना है। जदों उत्तों आवाज़ आ जानी है, तुसीं कहना असीं बड़े दान दिंदे सी, लंगर भी लगांदे सी, क्रिसमस से एप्पल सेब सब कुछ वंडते असीं वंडदे रहे पिंड, पहले सारे पिंड च लगता है वंडिया, आहो पूरे पिंड च वंडदे आ, सारे ग्राही कर लेंगे, कहने साल तो आप एक बार लंगर लगा दें, प्रभु बहुत है। प्रभु कहेगा मैं तुहानू नहीं जानता, मैं तुहाडे लंगरां नूं भी नहीं जानता, हे दुष्टो इत्थों बाहर निकल जाओ। कि असीं ये डिग्री लैनी है, इत्थों इन सोर्स लैके जाओ कि मैं सीधा स्वर्ग इंटर होना है। बोलो हालेलुया। सीधा इंटर कितने होना है? स्वर्ग जो होना है। चाहे फिर दान करो चाहे ना करो, लंगर लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन अपने दिल तो प्रभु यीशु मसीह नू अपना मुक्ति दाता कबूल कर लवो। जे ओनू तुसी कबूल कर लिया ते तुसी फिर तुहानू कुछ भी करने की लोड़ नहीं पैनी। लंगर असीं किस लगाने, दुनिया भर लोग लंगर लगाते हैं, कि सब स्वर्ग चल जाएंगे। कंबल असीं वंडदे, दुनिया ही वंडदी है, कि साडे कंबल वंडण नाल असीं स्वर्ग चल जावांगे? कदे भी नहीं जावांगे। ये तुसीं दुनिया के उपर जो दे रहे हो ना, तुसीं अपना नाम चमका रहे हो, लेकिन तुहाडा स्वर्ग च नाम उदों चमकना है जो तुसीं यीशु मसीह नू अपना मुक्तिदाता मान लिया। उत्थे नाम तां दर्ज होना आ, धरती की डायरी के उपर नाम आ सकता, अखबार च नाम आ सकता है कि फलाने फलाने बंदे ने 100 कंबल वंडता, 1000 कंबल वंडता, लेकिन स्वर्ग में कोई मतलब नहीं उसका। वो तो नंगा आया नंगा ही जाना है, टक के किसी ने भी नहीं जाना, ना टके आंदा है। लेकिन मैनू और आपनू करना की है? शैतान की चाल नू समझ लेना है। बाइबल लिखा गया है, शैतान ने इस संसार दी अखां नू बंद किया है, उन्होंने समझ नू बंद किया है। वो देखते हैं पर की हो रहा है उन्होंने समझ नहीं आ रहा, क्योंकि समझ बंद है, अखां बंद है और कान भी बंद है। सुनते हुए भी कहते रहन दो, बात कर लांगे। हालेलुया। जदों प्रभु की आत्मा कहे उठो दुआ करो, अगर दुआ करने शुरू कर दोगे थोड़ा परिवार कदे भी सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो लॉक की चीज़ों को अनलॉक कर सकती है। प्रेयर दा मतलब है प्रेयर मीट विद गॉड। प्रार्थना एक ऐसा रास्ता है जो तुहानू प्रभु नाल जोड़ता है। गीत गाना काफी नहीं है, प्रेयर विच रहना बहुत जरूरी है ना। अब हर चीज लिए एक समा है, लेकिन जो प्रार्थना का समा है ये बहुत डीपली समा है। बिना प्रार्थना तो वचन समझ नहीं आएगा, बिना प्रार्थना तो तुम चर्च आने वाले नहीं बनोगे। जेड़ा बंदा दुआ नहीं करता कहता चर्च जाके करना, लेकिन वचन लिखा गया है शैतान की कुछ कोशिशें है। प्रभु कहता स्वर्ग राज नेड़े आया है, वो कहता नहीं मेरा राज नेड़े आया है। ऐसे मारे परमेश्वर वचन लिखा जो असी दाऊद के बारे पढ़ते हैं। दाऊद एक भेडां छाड़न वाला एक चरवाहा सी, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। जस्सी ਉਹਦੇ पिता का नाम सी। जो परमेश्वर ने साउल नू रिजेक्ट कर दिता, राजत्व तो उतार दिता, तो उन्हें कहा मैं दूसरा राजा कित्थों लभांगा। ਉਹਦਾ ध्यान दाऊद उपर गया, देखिया दाऊद ਉਹਦੇ मन नू पा गया, छू गया। मैं कहता छू गया क्योंकि दाऊद की भक्ति सी, दाऊद का डेडिकेशन सी। दाऊद एक ऐसा मनुख सी जेड़ा अपने भरावां तो वखरा सी, अपने परिवार तो वखरा सीगा। वो अपने बाप नाल वफादार सीगा, अपने इज्जत नाल वफादार सीगा, तो जिथे रहिंदा सीगा उत्थे भी ओदी महिमा करदा सी। किहदी? उस परमेश्वर दी जिसने ओनू धरती उत्ते भेजिया होया सीगा। अज असीं अपने बनाण वाले नूं भुल्ले होए आ। असीं कहंदे नहीं यार मैनूं किसी होर ने बनाया, उन्हें मैं किहड़ा देखिया उसनूं। ओके असीं प्रचार करते हैं परमेश्वर नूं कदे किसी ने नहीं देखिया। तो जे नहीं देखिया तो कईयां को बहाना ही है उन्हें किन्नू वेख्या ते असीं ओनूं कदों वेख लेना है। लेकिन वचन लिखा गया ओदियां अखां धरती उत्ते लगियां होईयां ने, वो धर्मियां नूं भी देखदी है ते पापियां नूं भी वेखदी है। हालेलुया। और ओदी अख इन्नी तिखी है कि कोई बंदा भी ओदी अख तो छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता। तुसी गुनाह करके मनुख तो छुपा सकते हो, नगर तो छुपा सकते हो, लेकिन उस तो छुपा नहीं सकते हो। ऐसे मारे ही दाऊद ने जो अपनी ईमानदारी दिखाई तो परमेश्वर ने लिखा
ये बंदा बड़ा ईमानदार है, ये हुण इसराइल दे राजा होने दे योग बन गया है। उन्होंने राज मिल गया, राजगद्दी मिल गई। जो राजगद्दी के लिए अभिषेक हो गया, उस दिन तो ही जो उन्हें गोलियत नूं मारिया, तद ही साउल उहदे नाल वैर करन लग पिया। तुहाडा एक चंगा काम शैतान नूं तुहाडा विरोधी बना दिंदा है। बोलो हालेलुया। जिहड़ा बंदा उपवास करदा ना, अक्सर लड़ाई हुंदी है ओहदी किहदे नाल? बोलो, शैतान हमेशा उहनूं टॉर्च करदा है। ਉਹਦੇ पर कदे कदे शुगर लैवल वध गया, कदे घट गया, कदे बीपी हाई, कदे जे। कई बार फास्टिंग करने तो पहले ही भुखा लगनियां शुरू हो जांदियां, टाइम नहीं मिल सकता। कहते नहीं 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 अज नहीं कल करांगे। वो चाहता, उन्होंने पता जे ये तैयार हो गया ना उपवास विच, इन्ने मेरे फट्टे चकदे ने। बोलो हालेलुया। क्योंकि उपवास सामर्थ लैन का समा हुंदा है। इन्ना सिस्टम साउंड चलता पाया, क्या चलता पाया है? जनरेटर के ऊपर चलता पाया है। और गॉड का पहला डिजिट की है? जी। जी मतलब जनरेटर, पावर देने वाला। जो असी पावर लैन के लिए उपवास विच ओहदे चरणों च बैठांगे, की मिलेगी? उन्होंने पावर मिलेगी ना। बोलो हालेलुया। जो पावर मिलेगी फिर पूरे सिस्टम को तुसी चलाने वाले बन जाते हो। तो फिर उन्होंने लगता कि इन्हें मेरे फट्टे चकदे ने, मेरा घर नहीं तोड़ देना है, इसलिए इन्हों उपवास च बैठन नहीं देना। पहले कहता अज सिर दर्द हो रही है। उपवास वाले दिन अक्सर ज्यादा काम चेते आ जाते हैं। करना उपवास है, लगे पूरा दिन काम च रहना है। सफाइयां भी कर लो, कपड़े भी धो लो, जे भी कर लो, वो भी कर लो, वांडे भी जाओ। अज किया उपवास है। वो उपवास है, वो तो उपन्यास हो गया। उपवास का मतलब है अकेले परमेश्वर नाल कुछ समय बतीत करना। प्रभु यीशु के उपवास को सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास अपने घर से किया, किसी के घर किया? कोठी च किया। वो उजाड़ में चला गया। उजाड़ च कोई बंदा नहीं मिलना सी, कोई रिश्तेदार भी उत्थे नहीं आना सी। कहते ना भाई जंगल बिया बाण है, कि पता शेर ही आ जाए। वो उत्थे गया, इत्थे सारे बंदे खतरा सी। उत्थे वो कल्ला अपने पिता नाल गल्लां करदा रहा। कहंदे 40 दिन 40 रात निराहार रहा, ना उन्हें कुछ खादा, ना उन्हें कुछ पीता। जो 40 दिन पूरे होने वाले सीगे, प्रभु नूं भुख लगी हुई सी, हुण शरीर कमजोर हो गया सीगा। देखा गया उस समय शैतान ने भी उहदे राज की स्थापना होने तो पहले तोड़न दे लई आ गया और पूरी ताकत विच आया हो। पढ़िए मेरे नाल मत्ती दी इंजील 4 अध्याय उहदी 4 आयत नूं पढ़ो। 3 पढ़ो, पहले 3 पढ़ो। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कह दे हे पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। शैतान सब तो पहला हथियार ये मारदा, जे तुसी ऐतवार चर्च चल गए थोड़ी दिहाड़ी भज जानी है। शाम की रोटी किद्दां बननी है, सब्जी किद्दां बननी है, वो थोड़ी कमजोरी नूं चंगी तरह जानता है, चंगी तरह जानता है। मेरी चर्च दे विच हर मैसेज दे विच सब्बत के दिन मनाने के लिए असीं जरूर जोर पाते हैं, क्योंकि सब्बत दिन का मतलब समझना है। परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया, जो पास सही है ना, 6 दिन पूरा उन्हें काम किया है और कड़ी मेहनत की है। ताइयों अज आकाश बनया है, पृथ्वी बनी हुई है, तारे बने हैं, चंद बनया है, सूरज बनया है, मनुख बनया है, पेड़ पक्षी बने हैं। सब कुछ क्यों बनया है? क्योंकि 6 दिन उन्हें काम किया, 7वें दिन परमेश्वर ने भी विश्राम किया है। हालेलुया। और 7वें दिन उन्हें 6 दिनों में सृष्टि की है। 6 दिनों आप पढ़ के देख लो, किसी ने भी उन्हें बरकत नहीं दी, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने कहा 7वां दिन शबत होगा, विश्राम दिन होगा, मैं उन्होंने पवित्र ठहराता हाँ अति उस दिन बरकत देता हाँ। बहुत सारे लोग कहते कि नहीं अज तक काम ना, अगर अज ना गया तो फिर कल भी जारी टुट जानी है। उन्होंने नहीं समझ वचन दी, रोटी के मगर दौड़े हुए हैं, कपड़े के मगर दौड़े हुए हैं, मकान के मगर दौड़े हुए हैं। बाइबल लिखा गया
जो चीज़ां जो वस्तुआं तैनू रजांदियां नहीं, तू उन्हां दे मगर मेहनत क्यों करदा? जिहड़ा भोजन तुसीं सवेरे खांदे हो और शाम नूं भुख लग जांदी है, तुसीं उहदे लई मेहनत करदे हो और तुसीं कदे पेट पर खा नहीं सकदे हो। जे असीं स्वर्ग दे परमेश्वर दे मगर जावांगे, वो तुहानूं कदे भी भुखा नहीं रहन देवेगा। बोलो हालेलुया। मैं 2012 विच 21 दिन डे एंड नाइट फास्टिंग विच गया, नवीं मिनिस्ट्री शुरू कीती सी। मैं अपनी संस्था तो अलग होकर जो शुरू की तो मैंने बड़े ताने सुनने मिले, कहते जी हम पास्टर मट्टू भुखा मरेगा, क्योंकि पहले तो मिशन सपोर्ट करती सी, हुण मिशन हाथ पिछे खिंच लेना आ, इन्होंने भुखे मरना। पहले बच्चे कॉन्वेंट स्कूल पढ़ते थे, हुण पढ़ने हट जाने आ, और पहले तो बड़ी टौर सी, हुण टौर खत्म हो जानी है। मैंने थोड़ा डर जा मन च पै गया। कहते कि विश्वास करने वालों के मूँह शब्द जो निकलते ना पूरे भी हो जाते हैं। मैं 21 दिन डे एंड नाइट जून महीने में जो तप का महीना होता है और भर गर्मी के मैं फास्टिंग में गया। एक गवाही है बहुत तगड़ी। 21 दिन चर्च के लोग जूस लैके आते थे मेरे वास्ते। साढ़े भी घर बैठे प्रधान जी भाभी लैके आते थे, मैं पींदा नहीं सी, बच्चे पींदे सी। मैं जो सवेरे उठना ब्रश करना तो मेरे अंदर जो टुकड़े निकलते रोटी के बाहर रोज निकलने। 21 दिन तक मेरे दंदां में टुकड़े बाहर निकलते रहे, कादे रोटी दे। मैं कहना आ की निकलता पिया। मैं खांदा नहीं सी, लेकिन मैनू परमेश्वर अपना अन्न खुआ रहा सीगा जो मैनू अंदरों ताकत दे रहा सीगा। बोलो हालेलुया। और वो 21 दिन के उपवासा ने अज परमेश्वर की कृपा है, टांडे शहर दे विच सब तो वड्डी कलीसिया पास्टर मट्टू दे कोल है। बोलो हालेलुया। और ये हिस्ट्री उस जगह उत्ते कि जितना बड़ा चर्च असीं बना रहे हैं, एडा बड़ा चर्च ना कदे पहले बनया ते ना कदे अगे बन सकता है, क्योंकि असीं खुदावंद दी कृपा दे नाल अगे वधदे पे हां। सानूं पता है शैतान परखदा है, लेकिन असीं सानूं पता है उहदा हथियार कित्थे खुंडा हुंदा है, आपां उत्थे अपना तेज कर लईदा है। बोलो हालेलुया। 2019 विच पूरा साल उपवास किए मैं, पूरा साल। मैं क्या प्रभु 2020 विच मैनूं नहीं पता की होने वाला है, लेकिन पूरा साल 2019 मैं पूरा एक दिन भी बिना उपवास तो नहीं रहा, पूरा साल उपवास किए। और प्रभु की कृपा दे नाल एक मजबूत कलीसिया उत्थे स्थिर होई है और परमेश्वर का नाम उत्थे उच्चा हो रहा है। वचन लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह उपवास करके जो उन्हें भुख लगी, उन्हें कमजोरी फील हुई, शैतान कहता आओ देख लो हुण मौका मिल गया, आप जाके ढा लेना है। पर उन्होंने पता नहीं सीगा वो तो बब्बर शेर है। वो कौन है? और तू लुंबड़ी है, वो बब्बर शेर है। हुण बब्बर शेर जाके लुंबड़ी सामने थोड़ा सिर झुकाएगा, लुंबड़ी देख के उन्होंने दौड़ेगी। उन्होंने जाके कहता भई सुन, जे तू परमेश्वर का पुत्र है, शक पाता उन्हें, जे तू जे वर्ड शक का वर्ड है, डाउटफुल वर्ड है, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, अगर तू परमेश्वर का किया पुत्र है तो की कर इन्हां पत्थरां नूं कह तेरे लिए की बन जान, रोटी बन जान। हालेलुया। कई बार मीटिंग होती है ना, पास्टर जी लंगर भी हैगा, इस लंगर की कोई चिंता नहीं, पर ओदी चिंता बड़ी होंदी है भी वो लंगर भी है कि नहीं है। कोई पता नहीं, अभी तां पुछया करो इंतजाम करके आइए। कमाल है भाई, तुसी आना प्रभु के घर में आ और चिंता खान पीन दी है। ये वो घर आ जिथे कोई कमी नहीं है। शेर के बच्चे भुखे रह सकते हैं, उन्होंने कमी हो सकती है, तो वो तालबा नूं किसी चंगी वस्तु की थोड़ होंदी है। बोलो नहीं ना होंदी। तो फिर असीं आगे पूछते की चीज़ है पहले, जिस्मानी खाना। और जिस्म नाशवान है, आत्मा अमर रहनी चाहिए है। हालेलुया। आत्मा अमर रहनी चाहिए है। यही शक तो शैतान ने पाया, यही चाल तो उन्हें खेडी, और यही चाल असीं भी आके सवाल वही करते हैं। बंदगी च खाना होगा जी, ये घरों बना के ले आवांगे। मैं कहना वो बंदगी बंदगी नहीं जिस असीं खाना खान आने, बंदगी वो है जिस असीं यीशु मसीह दे लई आने, यीशु मसीह दे लई आने। बोलो हालेलुया। मैं अपनी चर्च में कल सिखाई असूल तोड़ दवो पुराने जमाने का, कि देरी नाल आना ते जल्दी जाना। ये बनाओ जल्दी आना है ते चर्च खत्म होने तो बाद भी 1 घंटा उत्थे बैठ के प्रार्थना कर जाना, क्योंकि मैं आराम कर लिए आया हाँ। शब्द और विश्राम का दिन है, आराम का दिन है, दौड़ भजन का दिन नहीं है। कई लोग करते हैं ऐतवारी सगन रखांगे, ऐतवारी जन्मदिन, ऐतवारी विआह, ऐतवारी मकान। ये मसीहा का रूल है। कहते जी छुट्टी है,
छुट्टी मेरा बच्चा कोई नौकरी करे ना करे, वो नौकरी करते हैं भाई तेरा उन्ना की मतलब है। वो ना आने तो विआह रुकना, जे मान लो उन्होंने एतवार कोई अजिहा काम पै जाए वो विआह आन ना, फिर तुम करोगे? तुम खुदा दे दोषी क्यों बनते पे? दोषी क्यों? शब्द पवित्र दिन है, पवित्र होने का दिन है, पवित्रताई विच हालेलुया उहदे नाल आराधना करना दिन है, आशीष लैण दा दिन है, आशीष देण दा दिन है। तुसीं शराब क्यों कट रहे हो? जिहड़ा बंदा एतवार दी बंदगी नहीं करता, जे प्रभु ने उन्होंने आशीष दी है, तुसीं उहदी आशीष नूं स्वीकार नहीं करते, तो फिर तुहाडे वास्ते की है? शराब ही है ना। हालेलुया। भविष्यता सार की पुस्तक 28 अध्याय नूं पहला हिस्सा जाके पढ़ लियो, आज्ञा मनन दी बरकतां आ। अगले बने पढ़ लियो आज्ञा ना मनन दे शराफ भी है। वचन एवं नहीं पढ़ना बस पढ़ लिया छड्ड दिता, वचन नूं समझना है। इहदा एक हिस्सा जीवन दिंदा है, दूसरा हिस्सा मौत की गल भी करता है। एक बन्ने हसाउंदा भी है, एक बन्ने रवाउंदा भी है, एक समय बनाउंदा ते एक समय तोड़दा भी है। बोलो हालेलुया। अगर जीसस उपवास कर सकता है तो अज दा मसीह बंदा नहीं कर सकता। 2020 में बड़ा नुकसान होया, साढ़े कई सेवकां ने फोन किए, कहते पास्टर जी बहुत मंदा चलता पाया, क्योंकि चर्च बंद हो गए, आवाजाही बंद हो गई, क्योंकि अक्सर मिनिस्ट्रियां चर्च के सिर ते ही खड़ियां हैं। जे भेडां दुध ना देन तो चरवाहे चाह कितों पीणगे? सही है पास्टर जी, है ना। जे भेडां ही लोके बह जान तो फिर चरवाहा कितों लभेगा? तो लॉकडाउन आया, बड़े सेवकों के फोन आए, पास्टर जी ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, जिन्ने जोगे सी उन्होंने लिए करते सी। लेकिन एक दिन मैंने गुस्सा आ गया, मैं क्या सारे बंदे फोन करके यही गल पूछते हैं, इन्होंने पूछो कि वो शेरां के बच्चों को भुखा रहन देगा, तुसीं भुखे बैठे हो? मैं एक पास्टर ने पूछा, पास्टर जी घर च कुछ भी नहीं? नहीं, कहते हैगा तो बहुत कुछ है जी, पर मंगन की आदत पई हुई, मंगन की आदत पई हुई है। हालेलुया। असीं इदां नहीं करते, इदां करते हैं। और आप देख लो इतना कौन करता है? अल्लाह के नाम पे बोलते कि नहीं बोलते लोग? तो जिहड़ा दिंदा वो कहता लै भाई ऐश कर। तुसीं इदां वाले बन जाओ, तुहाडी सेवकाइयां दे विच, तुहाडे परिवारां दे विच कोई कमी नहीं आवेगी यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। और वचन लिखा गया है, उन्हें पहले भुलेखा पाता प्रभु नूं, जे तू परमेश्वर दा। की शैतान नूं पता नहीं है कौन है? पता ना, पापे हक नूं पा रहा, ਉਹਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਏ, शायद डर जाएगा। उन्होंने ये नहीं पता कि तेन लत्त मार के उत्तों सुटन वाला भी यही इकलौता पुत्र सीगा। बोलो हालेलुया। सो अपना वैर पूरा करना पाया है, अपनी लड़ाई इत्थे लड़ना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने उन्होंने कहा भाई ये भी लिखा होया है, ये भी लिखा होया है, मनुख केवल रोटी द्वारा जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख चों निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहेगा। बोलो हालेलुया। शैतान दा राज तुहानू लालच दे रहा है, एतवार चर्च में ना जाओ, उपवास ना करो, बाइबल ना पढ़ो, पढ़ोगे तो जे हो जाना है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाना है, वो भी कम कर लो, वो भी कम कर लो। बीबियां सवेर तो लैके शाम तक चुल्हे 'च बैठे रहंदियां हैं और फिर भी काम मुकदा नहीं है। लेकिन जो लोग सवेरे उठ के पहले उन्होंने याद करते हैं, 2 घंटे प्रार्थना करते, वचन पढ़ते हैं, उन्होंने काम अपने आप ही हो जाते हैं। होंदे कि नहीं होंदे? बोलो हालेलुया। तुसीं तो अपने बच्चों को पालते हो, लेकिन जो परमेश्वर के दास नाल मिल के प्रभु की दासियां सेवा करदियां हैं, उन्होंने सैकड़े लोगों रोज मिलने पैंदा है, लेकिन वो अपने टाइम 2-3 टाइम वचन पढ़दियां भी, प्रार्थना भी करदियां, आए हुए लोगों डील भी करदियां ते घरां दे काम भी पहले हो जाते। क्यों होंदे आ? क्योंकि उन्होंने पता है पहल परमेश्वर दी है, दूज मेरी है, तीज मेरे काम दी है। बोलो हालेलुया। पिता, पुत्र और
ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। सब बोले हालेलुया। अब लिखा गया है, उन्होंने क्या गया, ये लिखा है, यीशु ने दिता, ये लिखा है, मनुख केवल रोटी द्वारा जीवित नहीं रहेगा। शैतान दा राज सिर्फ लंगरां ते खड़ा जे। जिस जिस लंगर नहीं होंदा ना, उत्ते गिनती घट हुंदी है। तुसीं लंगर सवेरे चालू कर देवो, 100 बंदा नवां उस तरह जुड़ जांदा, कहते जी उत्थे लंगर मिलदा, उत्थे की मिलदा, शैतान दा राज तुहानूं लालच देना है। प्रभु दा राज तुहानूं लालच नहीं, तुहानूं अनंत जीवन देना है, तुहानूं अनंत जीवन देना है। सो फर्क समझना है, शैतान की कह रहा है और प्रभु की कह रहा है। शैतान तुहानूं शर्मिंदा करना चाहुंदा है कि तुसीं भुखे रहो, अपनी रोटी वास्ते दौड़े रहो, लेकिन प्रभु कहता है मेरे चरणों 'च बैठ के देख ला, ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 6 दिन ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, 7वें दिन अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा करनी शुरू कर दो। बोलो हालेलुया। अपने आप तुहाडे घर च बरकतां प्रवेश करनियां शुरू हो जाणियां। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ, दूसरा हुक्म, तीसरा हुक्म, चौथा हुक्म, 10 हुक्म आ, तुसीं तो एक भी मन के देख लो। एक बंदे ने अपने घर 10 हुक्म लिस्ट लाई हुई सी, पूरी तरह डॉक्टर है, अपने क्लिनिक के बिल्कुल सामने बड़ा आसरा बोर्ड नाग लगाया। एक दिन असीं बैठे सी फ्री, मैनूं मिलन गया, मैं डॉक्टर साहब तुसीं बड़ी वधिया गल लिखी हुई है। कहंदा जी बिल्कुल। मैं कहा तुसीं इह चों किहड़ा हुक्म मनदे हो? कहंदे सारे ही मनदे आ। मैं क्या लिखा, किसी दी चीज़ का लालच ना कर। मैं क्या गोली 10 रुपए होंदी है, तुसीं दिंदे किन्ने दी हो? चुप हो गया, कहंदा जी ये काम औखा है, क्योंकि असीं लेखे बाहर जरूर आया है पर उसकी पालना नहीं करते हैं। जिहड़ा उहदे वचनां दी पालना करेगा, सुनेगा, उन्होंने मन्नेगा, मुबारक तो नहीं होना, लेखे लगा सब कुछ हो जाना। बाइबल चुकन ना कुछ नहीं बनना, बाइबल नूं पढ़ने पैना और इहदे अनुसार चलने पैना। ਜਿਹੜਾ मसीह बंदा बाइबल चुक के ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, मैं सोचता हाँ धरती के उपर ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जब धरती छड्डेगा, स्वर्ग में भी स्वर्गदूत ਉਹਨੂੰ रिसीव करना गवाणगे, ये धरती ते वधिया काम करके आया है। बोलो हालेलुया, वधिया काम करके आया है। अगे कहता गया है, यीशु ने कहा कि मनुख केवल रोटी द्वारा जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख चों निकलता है की करेगा, वो द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। उस तो बाद तीसरा जो हथियार है, जो दूसरा स्थान का है, वो ये चाहता है कि थानू वो एक पहचान दवे, एक पहचान दवे। जिन्हें नौजवान बच्चे इतने बैठे हैं, लड़कियां बैठिया हैं, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, वो एक स्टेटस एक ऑप्शन आता है। मैं अक्सर तुहानू देखता हाँ, थोड़े स्टेटस के उपर फिल्मी गीत होंगे हैं, कि तुसी शैतान दे हो या प्रभु यीशु मसीह दे। अज तुसी बेशक जिन्नी मर्जी सेवा कर लवो, इत्थे दी गल नहीं, पूरे पंजाब की गल है, मेरे अपने लोगों की भी गल है। अज तुसी भांडे धो लवो, दरियां चुक लवो, झाड़ू मार लवो, अगर तुहाडा उत्थे आइडेंटिटी शैतान दी है, तुहाडी सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। तुहाडे कोलों पवित्र शास्त्र मिलिया होया है, हर को लखा मसीह सॉन्ग्स आ गया, तो तुसी मसीह पहचान बनानी है कि शैतान की पहचान लैके चलना है। मैं सोचता हाँ, अगर तुसी शैतान की पहचान लैके चलते पे हो, फिल्मी गीतों ने स्टेटस बना के पाते हो, तुहाडी कोई पहचान मसीह विच नहीं है, ना तुहाडी नींह रखी गई है। अज तुसी सिर्फ पानी उत्ते रेत उत्ते घर बना के तुरी फिर जा रहे हो। सेवा का कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। सच्चा मसीह बनना है, वो जिवें पतरस सीगा, वो जोश वाला भी सीगा, ते मरण लई उन्हें भी कहता, मैनू मेरे गुरु ने सीधा चाढ़िया, मैनू उहदे सामने उल्टा सलीब चाढ़ दे। बोलो हालेलुया। एक नम्र व्यक्ति बन के एक पवित्र व्यक्ति बनना है। खुदा तुहानू एक अपनी आइडेंटिटी दे रहा है, कहता तुसी चुनिया होया वंश हो। तुसी की हो? चुनिया होया वंश हो, तुसी जाचकां दी मंडली हो।
ਅਸੀਂ ਜਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਫਸੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਡੈਕੋਰੇਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, बड़ा कुछ चलता है। और मैं तो दसा कि शैतान ने कितना लोगों को गुमराह किया है। फिरोजपुर दे विच एक बहुत पंजाब दे वधिया सिंगर है, क्लासिकल सिंगर है, निचा के नहीं पहाड़ खलो सकता, उधर गीत है। मैं देखिया क्रिसमस ते जागो लैके क्रिसमस की कैरलिंग करते पे सी कि यसू दे विआह चल रहे हो कि जन्म मना रहे हो। कन्फ्यूज लोग हो चुके हैं, सेवक लोग भी, उन्होंने समझ नहीं आ रही करके रहे असी। वो जागो लैके उन्होंने जिन्ने दिन कड्डी जागो ने कड्डी उन्होंने, क्योंकि वचन लिखा गया है असी दुनिया भर के काम करते पे हैं, असी कन्ने प्रभु दे लोग आ, लेकिन घूमते असी कित्थे पे हैं? शैतान दे राज च घूमी जाने जिवें असी। हालेलुया। असी कहने जागो जागो, लोकां नूं वो सिर चुकी फिरदे आ। मैनू बहुत दुख लगा उस चीज का। एक चंगे भले सिंगर को नहीं पता भी अं जागो करके की साबित कर रहे हैं कि ये अपने कैरल सिंगिंग हो रही है। सो रॉन्ग। बाइबल भी उन्होंने अलाउ नहीं करती है। वचन लिखा गया है स्वर्गदूत किहदे कोल गया? अजालिया कोल गया खुशखबरी सुनाने लई। असी दूतां दा रूप लैके जाने घर घर, जो असी क्रिसमस तो पहले कैरल सिंगिंग करते हैं, जो असी ओदा रूप धारण नहीं करांगे तो फायदा की है? रात ठंड में जान दा, ठंड बनाने दा। मेरे हिसाब के नाल मैनू और आप नू मैं क्यों बोलता पाया? क्योंकि मैं अनखी परमेश्वर का पुत्र हाँ, तो जेकर ओदा अणख साडे अंदर रहे सेवक आदे समझाएगी क्यों पास्टर जी? असी अनखी परमेश्वर की संतान है, वो पुत्र है, वो साडे कोई अणख है नहीं। जो संसार करता वो असी करी जाने। मैं परसों मैडम ने गल करता पाया सी, मैं क्या मैंने इस बार एक गल चंगी लगी। कहते क्यों? मैं क्या जो स्टेज के उपर इस बार बच्चों ने डांस किया बच्चियां ने, अगले साल आपां नहीं करना। कहते क्यों? मैं क्या असी किते किते शैतान को भी खुश कर रहे हैं। क्रिसमस से डांस का कोई मतलब है? वो भी स्टेज के उपर खास करके, वो तो पाक परमेश्वर के पाक पुत्र का जन्म देने सानू बड़ी सरदा दे नाल, भावना दे नाल, पवित्रताई दे नाल सैलीब्रेट करना चाहिए है। कहते जे तुहानू आत्मा कह रही है तो छड्ड दो। मैं क्या मैं छड्ड दिता उतने, अगले साल एक काम चर्च विच नहीं होगा। जिहड़ी चीज मैनू आत्मा कहती है उन्होंने असीं बंद कर दिंदे हां। 2014 में साडा क्रिसमस सैलीब्रेट हो रहा सी, साडी टीम ने बड़ा आदर किया, साडे फुल्लां दी बरसात की। जिदा ही मैं स्टेज के सामने गया घुटने टिकाए, आत्मा कहती तू मेरी महिमा ले सकदा? परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, पर वो अपनी महिमा तुहानू नहीं देना चाहते। मैं उस दिन उत्थे ही हार वाले लोग नोटां के हार साडे गल च पाते हैं, और घट्टो घट्ट असीं 10-10 20 रुपया उदा नोटां का हार आ जाता। आपां उस दिन किया अज तो बाद कोई भी साडे गले च हार नहीं पाएगा। 2014 तो लैके 6 साल हो गए, किसी को कदे हार की गल च पाया। पता क्यों? जो खुदा मना करता पाया, अगर असी नहीं वो सुनते साडी कौन सुनू? बोलो हालेलुया। असी छड्ड दिता, आमदन घट गई, पर ओदी रहमत वध गई। बोलो हालेलुया। ओदी रहमत, जे मैं वो ना छड्डदा तो जो चीज़ां मैनूं अज मिल रही हैं वो कदे नहीं मिलदियां। बोलो हालेलुया। कुछ चीज़ां नूं छड्डने पैंदा है प्रभु दे कोलों। जो तुहानूं आत्मा कहंदा उहनूं छड्ड दो। अगर आत्मा कहंदा गाली करनी छड्ड दो तो प्रभु उस को बदला लैके फिर छड्डूंगा। उहने मैनूं 4 कड्डियां सी, मैनूं 8 कड्ढ के फिर ही छड्डूंगा। वो नहीं, शैतान तुहानूं गुमराह कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि उन्हां कामां चों बाहर निकल जाओ, तुसीं उत्थे फसे पे हो। फिल्मी गीतां दा स्टेटस लगाना बंद करो, वो तुहाडी तरक्की रोक के बैठा हुआ है। एक लॉक है वो तुहाडी जिंदगी विच, वो तुहाडी ब्लैसिंग लोगों ने की हुई है। मैं ये सोचता हाँ ब्लैसिंग तो बाहर अगर तुसीं निकल जाना है तो निकल जाओ, अगर इन रहना है तो फिर परमेश्वर के वचन नूं नाल लेके चलो, प्रभु के वचन नूं नाल लेके चलो। हालेलुया।
शैतान अपना राज स्थापित कर रहा है, प्रभु अपना राज स्थापित कर रहा है। शैतान तुहानू लालच दे रहा है, प्रभु तुहानू जिंदगी दे रहा है। पर अक्सर इंसान लालच मगर जाता है, जिंदगी के मगर नहीं जाता है। कहता ये वधिया काम नहीं, इधर दारू पीने को मिलनी है, उधरों कल्ले ही दाल चौल मिलने है ना। वो कहता दारू वाले बंदे चंगे असी, कौड़ियां लगदियां होणियां पर कोई गल नहीं, ये भी अंदर जाके शहद ही बन जानियां। जो मान लो कि फेंकी बन जानियां, शहद ही बन जानियां। बोलो हालेलुया। अपना नमक का स्वाद सही कर लो। तुसी धरती दे नमक हो, तुसी धरती दे लूण हो। जे स्वाद बिगड़ गया तो फिर किसी काम नहीं आना, पैरों च रोंदे जाओगे। मसीह जिंदगी जीनी है तो चज नाल जियो, नहीं तो फिर धरती के उपर रुलते रह जाओगे। हालेलुया। दाऊद गल कर रहा सी, दाऊद राजा बन गया तो विरोध होना शुरू हो गया, वो ओना मजबूत हो गया, लेकिन कितना किते आके वो भी शैतान की गल बन के पाप विच डिग पिया। अज किन्ने लोग डिगते पे हैं, नौजवान डिगते पे आ, बजुर्ग डिगते पे हैं, बुरे हालात से गुजरते पे हैं। देखा गया चौथी गल उसने कहा, तब शैतान उससे ले गया 5 आयत विच, और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे ही दे सकता हूं। शैतान प्रभु को लग गया एक बहुत ऐसा लै गया जिथे कहता गया उन्होंने सारी दुनिया दे दिखा दिता, कहता मैं तेनों अधिकार देना है। कितना अनजान बंदा होगा शैतान। एक स्वर्ग और पृथ्वी के उत्ते राज करने वाले बंदे नूं एक निक्का जिहा मामूली जिहा अधिकार दे रहा। और माफ करना, इतने सेवक बैठे आ, मैनू अमृतसर तो कई जगह तो असं जो सेवकों को मिलते पे हैं, सानू सुनने मिल रहा एक सेवक कांग्रेस पार्टी जुड़िया पिया, एक सेवक अपने अकालियां नाल है, एक पास्टर जिहड़ा की है बीजेपी नाल है, एक पास्टर आम आदमी पार्टी नाल है। अज असीं अधिकार दे मगर दौड़े पे पार्टियां दे मगर, वो तुहानू किते नहीं पुछदे, तुहानू किते नहीं पुछदे। तुसीं फोटो खिचा लैंदे हो, मेरे नाल कैप्टन खड़ा सीगा, कैप्टन का मुंह इधर होंदा, तुहाडा मुंह उधर होंदा। एक पास्टर जी अमृतसर से गए, कहते देखो मेरी फोटो है, मैं किहदे नाल, कहते जी कैप्टन नाल। मैं कहा तुहाडी थोड़ी है, ये तुसीं खिच्ची है, उन्होंने किहदा तुहानू खिचाई है। स्टेज पर जाके फोटो सेल्फी ले ली, वो लोगों को दिखाते पे हो। मैं क्या ये अधिकार शैतान थानू उधर नूं लैके जा रहा। मेरा प्रभु कहंदा तुहाडी फोटो तां उहदे हत्थ उत्ते रची हुई है। किड्डी वड्डी गल है। 5 साल का राजा जे मगर असीं लोग लड़ी फिरते हैं, वैर बनाए हुए ने, लेकिन जिहड़ा जुगो जुग राज करता है वो कहता मैं तेरे तस्वीर नूं अपनियां हत्थ दियां हथेलियां उत्ते, ओहो असीं किहदे राज च बड़े हुए हैं, जिस सेवकां नूं नहीं पता। मेरा ऐसा चर्च है जिस चर्च दे विच कदे कोई MLA नहीं बढ़िया, कदे कोई MC नहीं बढ़िया। आज जो हुण इलैक्शन होए ना CM दे पंजाब दे विच, मैनू अंम੍ਰਿਤਸਰ एक बिशप का फोन आया, उत्थे एक मीटिंग अरेंज करो, कैप्टन साहब लैके तुहाडी बल्ले बल्ले होगी। मैं क्या मेरी बल्ले बल्ले वैसे ही बड़ी हुई पई है, मैनू कैप्टन की लोड़ नहीं है। मैं सच बोलता पिया, अणख ना बोलता पिया, क्योंकि मैनू की लोड़ पई कैप्टन की। मैं दाने नहीं लैने, मैं ना दाल लैनी ना कणक लैनी, मैनू कोई लोड़ नहीं है। मेरा रब अजाली है और मैनू किसी चीज़ की कमी नहीं आन दिंदा। असीं उन्होंने वोट देंदे आ, उन्होंने को लंदे आप देने आ, उन्होंने को लंदे नहीं है। इसलिए गुलाम नहीं बनना किसी पार्टी का। पंचायती वोटां होंदियां आ, जो दारू मिलती है आप उधर तुर पने और अपनी वोट अपना अधिकार क्यों बेचते पे हो? तुसीं शैतान दे राज क्यों प्रवेश कर रहे हो? यीशु तुहानू बुला रहा जुगो जुग राज देने दे लई। वो कह रहे तौबा करो, बपतिस्मा लवो, राजे तुहाडे सामने आके डिगणगे, हाथ जोड़ कहणगे राजा जी भाई साहब वोट सानू पायो। इत्थे पास लोग कहते हाथ रख दो जी सिर ते जरा। ये अनोइंटेड बंदे नहीं जे, अभिषिक्त बंदे नहीं है। बाइबल लिखिया अभिषिक्तां दे कोल राजे जांदे सी। यीशु पैदा होया, डर किनू पै गया? राजे हेरोदेस नू। पिया कि नहीं पिया? बोलो हालेलुया। पिया कि नहीं पिया? और पास्टर का डर इन्ना होना चाहिए है कि MLA आके तुहाडे थल्ले बैठे, स्टेज ते ना बैठे। स्टेज पवित्र होंदी है, उत्थे MLA होंदा है, पास्टर उत्थे बैठा होंदा है।
कितनी शर्म वाली गल है, कितनी दुख वाली गल है। एक अनोइंटेड बंदा बाइबल लैके थल्ले है और एक बंदा वो जिन्हें सारी उम्र रोटी खाता होंदा है, कुछ करना नहीं, वो थोड़ी स्टेज बैठा होंदा है। अजिहे लोगों के नाल तुहाडी यारी कोई नहीं चाहिए मैनूं। हालेलुया, कोई यारी नहीं चाहिए, क्योंकि तुसीं पवित्र परमेश्वर दी पवित्र लोक हो। ओदी अणख नूं समझो अपने अंदर। वो राजे बनाने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, वो राजे बनाने वाला परमेश्वर है। सिखो यूसुफ कोलों, सिखो यूसुफ कोलों। जे ते इल्जाम लग गया कहता कि मेरा रेप करन दौड़िया है, नहीं, वो अपने कपड़े छड़ के नंगा ही बाहर भज गया। कहता मैं पाप नहीं करना, इत्थे नहीं फसना, मैं जेल जाना पसंद करूंगा। वो जेल च गया, उत्थे भी खुदा उहदे नाल रहा। उथों चुक के मिस्र देश का पहला इस्राएली प्रधानमंत्री बनया। बोलो हालेलुया। अपने आप को समझने की असी निकम्मे ना, थानू यीशु ने उत्तम बनाया है, उत्तम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी पहचान को कायम करो अपने अंदर। जे कायम कर लवांगे तो MLA थले बैठणगे, तुसीं उत्ते बैठे करोगे। ये दावा है मेरा। बोलो हालेलुया। किसी गुरुद्वारे जाके देख लो, MLA कदे भी ग्रंथ साहब के कोल नहीं बैठता। यह अधिकार किने दिता उन्होंने? उन्होंने सिद्धांत दिता है कि उन्होंने बाणी दे लागे, वो बाणी के अगे जा कोई MLA कोई मंत्री बह नहीं सकता है। साड़ी बाणी लागे जिदा मैं जाके बह जाए, असं कहने आओ जी गल च हार पाते हो, ढोल बजा आने कल तो। वो कौन है? 5 साल का मेहमान है। तुहाडा परमेश्वर अनंत काल का राजा है, सदीप काल का राजा है। वो बोलो हालेलुया। वो अचरज सलाहू है। उस परमेश्वर की भक्ति करनी है तो ओदे रंग च रंगने पैना है, ओदे वर्गा बनने पैना है। तो जैसे इदा ही टुपड़ियां मार देना ना, फिर विश्व मसीह ना कहो अपने आप को, फिर डबल माइंडेड है। अद्धियां लत्तां एक शैतान वाले बननी है तो एक प्रभु वाले बनने भी है। ये दोवां बेड़ियां का फिर सवार बंदा कदे स्वर्ग विच जावेगा? वचन दा कहंदा कोई नौकर 2 स्वामियां की सेवा। अज आपां समझ लेना है, फिर अगले साल की करना। वोटां फिर आ जानियां, आपां किधर नूं तुरना है? गुरदासपुर के अंदर असी सारे पास्टर लोग मिलके एक अपना MP नहीं बना सके। क्यों पास्टर जी? अपना बंदा खड़ा किया सी, वो बंदा जो पास्टरां वास्ते जान देने को तैयार है, ते उसे ही बंदे नूं पास्टरां ने धोखा दे के हरा दिता। जे पास्टर उहदे मगर चल जाते तो पूरी कौम उहदे मगर होनी सी। ते अज तुहाडा अपना MP होना सी, इतिहास होना सी पंजाब दा कि इतिहास विच मसीहा ने एक अपना MP बना दिता है। क्यों मैं कह रहा? क्योंकि बाइबल लिखी गई शैतान तुहानू अधिकार दे रहा, तुसीं इधर रवाओ। मैनूं लगदा कि तुहाडी कदी किसी एक एप्लीकेशन के उपर भी किसी मंत्री ने कई एको बार जान साइन किए होणगे, तुहानू कई फेरे मिलाए होने बाद। अब बेटा राहुल बैठा है, वेलो मैं उन्होंने नहीं पता साडे पिंड सरपंच कौन है, पंच कौन है, कौन नहीं है, पर उन्होंने असीं भेजीदा हर काम करने लई। जिद्दन गया उस घड़ी जिहड़ा मर्जी काम करवा कर लै कहता मैं कभी उन्होंने घर नहीं गया। हुण वो साडे कोल आंदे आ चल के, वो चल के आंदे आ। प्रार्थना करो जी साडे जितन दे लई, और कभी स्टेज उपर नहीं, स्टेज थल्ले खड़े करी। मालूम क्यों? क्योंकि वचन लिखा गया है मेरा अधिकार मैनू परमेश्वर ने सौंप दिता है। वो कहता जाओ सारे संसार दियां कौमां नू खुशखबरी सुनाओ। जो विश्वास करन उन्होंने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम विच तुहानू अधिकार मिलिया होया है खड़ा करने लई, चुनने लई। तुसीं आप ही उदां टुट के फिरदे हो। देख गया शैतान कहता उन्होंने कहता ये सारा अधिकार मेरे कोल है, मैं तेनू दे दांगा, क्योंकि जो मैं जिन्हों दवांगा उन्होंने दे सकदा, जिन्हों चाहांगा उन्होंने दे सकदा हां। हालेलुया। थोड़ा जा इस माहौल चों बाहर निकल आइए, तुहाडी जिंदगी दे विच एक नवीं चमक उठेगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। ऐसी चमक आएगी कि तुसीं देखते रह जाओगे कि लोकी तुहाडे मगर मगर तुसीं उन्हां दे अगे अगे होवोगे। क्योंकि वचन लिखा गया चरवाहा भेडां दे अगे अगे, लिखा पास जी चरवाहा भेडां दे। हुण ये थोड़ा कि जे पास्टर जी चरवाहा दे यही जाणगे, मसीह बंदा भी अगर चलेगा तो लोग उहदे मगर मगर होणगे, क्योंकि उन्होंने इदां दा वैभव मिल जाएगा, इदां दा अधिकार मिल जाएगा, इदां दा उन्होंने अथॉरिटी मिल जाएगी। और लोग थोड़े मगर होते थे, तुसीं लोकां दे मगर क्यों चलते पे हो?
शैतान की चाल ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, लेकिन ਅਸੀਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਲਾਸਟ बोल रहा मैं। और प्रभु ने जो उसने देखा और उस तो बाद सबको दिखाया और उसने कहा कि जे तू मैनू झुक के प्रणाम करें तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। हालेलुया। आज किन्ने साडे मसीह लोग मत्था टेकी जाते हैं। मैं देखिया मरन वाले बंदे नूं लोग मत्था टेकदे जी, मुर्दे नूं भी। मुर्दे नूं मत्था टेकदे असीं बहुत मत्थे टेके आ, कोई शक वाली गल नहीं। इस पिंड दे गवाह है सारे, बड़े दीवे बाल के देख ले, सब कुछ उजड़िया ही है। जो मैं प्रभु च आया है मेरा सब कुछ उजड़िया ही क्यों हो गया है, बागो बाग हो गया है। हालेलुया। शैतान कहता मत्था टेक, ये सब कुछ मैं दे देवांगा। प्रभु कहता लिखिया होया है अपने पिता परमेश्वर तो इलावा किसी होर दे के मत्था। राज केड़ा चंगा है, परमेश्वर राज चंगा जरूर है पर मनना बड़ा औखा है। पर जेड़ा फिर मन जाता है फिर उहदे लई कां भी काम करने शुरू कर देंदे हैं। कां एक ऐसा पक्षी है जिहड़ा खोण वाला है, देण वाला बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। वो तो रोटी चुंझ मार के खो के लै जांदा, तुहाडे घर दा साबण तक नहीं छड्डदा। वो दसो उहदी चुंझ चिजावे चुक के लै जाता है, लेकिन प्रभु तुहाडे लई कां खड़ा कर देगा। कां कि तुसी ईमानदार बन जाओगे, प्रभु के राज विच वड़ जाओगे, तौबा कर लोगे, बपतिस्मा लै लवोगे, हर दुख सुख विच उहनूं याद करोगे तो की होवेगा, तुहाडे लई कां प्रबंध करने लई खड़े हो जाणगे। कां अज मैं तुहानूं आखना चाहुंदा हां, शैतान दे राज दी परख करो। वो लालच दिंदा है, वो की दिंदा है, लालच दिंदा है कि तुसी मैनूं वोटां पा दोगे तो तुहानूं आ मिल जाएगा। शैतान वोटां दी गल कर रहे थे, वो अपनी राजनीति खेड रहे प्रभु यीशु मसीह नाल। उन्होंने पता यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है, ये राजा दा राजा है और प्रभुआं दा प्रभु है। वो कह रहे तू मेरे नाल उधरों आ जा, तेनों मैं अलग राज दे दांगा। उन्होंने पता मेरा राज तो कदे भी टुट सकता है, लेकिन इहदा राज तोड़ना बड़ा औखा आ। बोलो हालेलुया। एक लास्ट आयत पढ़ी मैं ना बंद करांगे। मैं क्यों कह रहा क्योंकि वो आयत जी मैंने थोड़ा जहा अजीब जी तरीके मैंने वो पेश आ रही है। जसाया नबी की किताब उसका 63 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ो जरा। पंजाबी च पढ़ना बहुत वधिया लिखा हुआ। हालेलुया। 63 अध्याय की 19 आयत हिंदी में लिखा गया, हम लोग तो ऐसे हो गए हैं तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की है। 2020 है, 2021 आने वाला है। प्रभु अज तुहानू वचन द्वारा यह गल कह रहा है कि इत्थे बैठे बहुत सारे लोग इदां दे आ कि उन्होंने सारे वो काम किए आ जिहड़े काम प्रभु नू चंगे नहीं लगते, और वो नहीं जानते कि वो ये सोचते आ कि साडे उत्ते कोई प्रभु है ही नहीं है। ये जसाया नबी कह रहा, असीं पढ़ो। ਅਸੀਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਧਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं सोचता हाँ वचन कह रहा है कि असी ये सोचा ही नहीं कि तू साडे ते कदे राज कीता है, पर 2020 खत्म होने तो पहले पहले यीशु नू अपना जीवन सौंप दईए। उन्होंने कहिए परमेश्वर तेरा राज मेरे फैमिली ते मेरे जीवन के उपर आ जाए। जिहड़ा राज शैतान कर रहा अज उहदा राज असीं तोड़ दईए कि आपां एक नवा राजा अपने उत्ते नियुक्त कर लईए। वो प्रभु यीशु मसीह है जो मुक्ति देंदा है, जो शांति देंदा है, जो चंगाई देंदा है, जो बरकत देंदा है, जो आने वाले दिनों दे विच साडे लई वड्डे वड्डे दरवाजे खोलने वाला है।